नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गब्बर न्यूज में। सरकार से राहत पाने की जंग। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर विधान भवन के सामने लोक भवन में राज्य अध्यापक पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षकों का सम्मान कर रहे थे। वहीं ही कुछ दूरी पर शिक्षक बाल मुड़वाकर सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे थे। ये वित्तविहीन शिक्षक थे जो मानदेय की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलनरत थे। उनके प्रदर्शन से तमझाम में हो रही सरकारी कार्यक्रम में खलल डाला और इसकी टीस मुख्यमंत्री के भाषण में भी दिखी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज वे लोग सिर मुड़वाकर शिक्षकों का सम्मान मांग रहे हैं जो इसकी योग्यता ही नहीं रखते। मुख्यमंत्री ने इन वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय की मांग को यह कहकर खारिज कर दिया कि वे इसकी योग्यता के ही नहीं रखते हैं, पर शिक्षा विभाग की राय उनसे ज़्यादा जुदा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 30 अगस्त को मुख्यमंत्री ने विशेष कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर सूचना दी है कि वित्तविहीन विद्यालयों में शिक्षकों के मानदेय का भुगतान करने की नीति शासन स्तर पर विचाराधीन है, सो उनकी मांग नीतिगत है। शिक्षा निदेशक के इस पत्र ने प्रदेश के 21,000 वित्तविहीन कॉलेजों के 1,92,000 शिक्षकों की पिछली सपा सरकार में मिल रहे मानदेय की मांग को नीतिगत बताया। वर्ष 1986 में तत्कालीन राज्य सरकार ने इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 में नियम 7 का जोड़ा, जिसके तहत 9 से 12 तक के नए विषय पढ़ाने के लिए 2 वर्ष तक वित्तविहीन कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई। इन कॉलेजों को सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिलनी थी। इस नीति से प्रदेश के वित्तविहीन कॉलेजों की बाढ़ आ गई। उन्होंने काफ़ी कम वेतन से शिक्षकों को अपने यहाँ नौकरी देना शुरू कर दिया। 25 वर्षों से ऐसे वित्तविहीन कॉलेजों की संख्या 21,000 के पार हो गई है और इन्होंने 3.5 लाख शिक्षकों को कम वेतन पर रोजगार दिया। वर्ष 2010 में हाईकोर्ट ने इन वित्तविहीन शिक्षकों को विधान परिषद में शिक्षक चुनाव क्षेत्र में होने वाले चुनाव में मतदाता बना दिया। प्रदेश में वित्तविहीन शिक्षकों की भारी संख्या ने अपने बीच सरकार लखनऊ से विधान परिषद में शिक्षक चुनाव क्षेत्र में लखनऊ से उम्मीदवार उमेश द्विवेदी को और बरेली से संजय मिश्रा को चुनाव में जिताया। इसी चुनाव के बाद और 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन सपा सरकार ने इन शिक्षकों को लुभाने एवं दांव चला। उन्होंने वर्ष 2000 तक मान्यता वाले वित्तविहीन कॉलेजों में कार्यरत प्रधानाचार्य को हर महीने 1,040 रुपये, प्रवक्ता को 980 रुपये और सहायक अध्यापक को 840 रुपये मानदेय तय किया। इसके लिए 2015-16 के बजट में सपा सरकार ने 200 करोड़ रुपए तय किए। मानदेय नियमों में 1,92,000 वित्तविहीन शिक्षक आए, जिसके मार्च 2016 से अप्रैल 2017 तक निर्धारित राशि मिलती रही। पिछले वर्ष मार्च में भाजपा सरकार बनने के बाद वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय के लिए बजटीय प्रावधान खत्म कर दिया गया। सरकार का तर्क है कि वित्तविहीन कॉलेज प्रबंधक मान्यता लेते वक्त यह शपथ पत्र देता है कि वह सरकार से कोई मदद नहीं मांगेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक अधिकारी कहते हैं कि सपा सरकार में वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिलाने वाले शासनादेश को स्पष्ट कहा गया है कि इसे भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा, सो बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के महासचिव अजय सिंह एडवोकेट शिक्षकों के आंदोलन को तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रदेश में कुल 87% बच्चे वित्तविहीन कॉलेजों में पढ़ते हैं। इनका भविष्य संवारने के लिए 3.5 लाख शिक्षकों पर सरकार एक पैसा नहीं खर्च कर रही है, जिसके ये बेहद गरीबी में जीवन जी रहे हैं। वैसे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कहते हैं कि सरकार को शिक्षकों से सहानुभूति है, उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वित्तविहीन शिक्षकों की हर गरिमामयी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए एवं सम्मानजनक वेतन पाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहना होगा एवं सरकार से कोषागार से मानदेय लेने के लिए आपको आंदोलनरत रहना होगा। वित्तविहीन शिक्षकों से जुड़ी हर एक खबर को प्राप्त करने के लिए आप गब्बर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि वित्तविहीन शिक्षकों को हमें इस संगठन को मजबूत करके सरकार तक अपनी आवाज़ को मजबूती से पहुंचाना है।
वित्तविहीन शिक्षकों से जुड़ी हर एक खबर को पाने के लिए आप गब्बर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।